चैप्टर नंबर जो 6 है ना, नाम क्या है? ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर देखो, आपने पिछले साल जो 9th क्लास थी उसमें सीखा था क्या? एक तो इस साल सीखना आपने वो सिमिलैरिटी, ठीक है। पिछले साल सीखा था आपने कॉन्ग्रेंट, याद है क्या? कॉन्ग्रेंट क्या होता है और सिमिलैरिटी के अंदर सिमिलर क्या होता है, वो चीज समझो। कॉन्ग्रेंट का मतलब जैसे ये दिख रहा है, ये क्या है? मार्कर है। ये क्या है? ये सारे मार्कर है ना, एक जैसी शेप है, एक जैसी साइज है, कोई भी चीज डिफरेंट है इनकी, तो ये एक जैसे ही सब कुछ, साइज में भी छोटे बड़े नहीं है, तो आप इनको कॉन्ग्रेंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होगा? सब कुछ, मतलब उसका एंगल या लेंथ ब्रेथ कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम हो, इक्वल हो, तब आप उसको कॉन्ग्रेंट कहोगे। सिमिलर के अंदर क्या हो? सेम दिखे। क्या हो? जैसे कि मान लो आपके घर पे ट्रे सेट होता है, देखा होगा, जैसे एक ट्रे ये है, ये ट्रे, दूसरी इसके ऊपर और बड़ी ट्रे आती है, और तीसरी फिर और बड़ी आती है, ऐसे ट्रे सेट नहीं आता। क्या इन सब की शेप सेम है या नहीं, ये बताओ। इन सब की शेप सेम है या नहीं, बोलो। सेम है ना, लेकिन साइज क्या है सबकी? छोटी बड़ी है ना। मान लो घर पे 2 गेस्ट आए तो 2 कप चाय डाल के इसमें लेके जाते हो, 4 आए तो फिर इस वाली पे लोगे या नहीं लोगे? तो इसका मतलब ये शेप है, ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगी। इस बार इनको क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट में और सिमिलर में खास डिफरेंस क्या है कि सिमिलर के अंदर उसके जैसा दिखेगा, उसकी सिमिलर, ये मतलब होता है ना सिमिलर का कि उसके जैसा सही है, लेकिन कॉन्ग्रेंट में सब कुछ, उसका एंगल, उसकी साइड, उसकी ब्रेथ, लेंथ, हाइट, सब कुछ उसका सेम होगा, इक्वल होगा, तभी उसे कॉन्ग्रेंट कहेंगे। समझ में आ रही बात? अब पॉइंट नंबर 2 आता है कि मान लो ये मार्कर और ये मार्कर दोनों मार्कर हैं, है ना, 2 मार्कर, मैं इनको कॉन्ग्रेंट बोलूं या सिमिलर बोलूं? बताओ। इनको कॉन्ग्रेंट बोलूंगा, सिमिलर क्या कहता है? दिखेगा। तो क्या इसके जैसे ये दिख नहीं रहा? दिख रहा है ना, तो ये सिमिलर भी है। यानी कि कहने की बात ये होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रेंट है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रेंट है तो वो 100% सिमिलर होगा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई सिमिलर है, क्या है, तो मे बी और मे नॉट बी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी कि कॉन्ग्रेंट वो बने या, लेकिन कॉन्ग्रेंसी का ये रूल है कि अगर वो कॉन्ग्रेंट होगा तो सिमिलर 100% होगा। तो अगर अपन कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस दौरान अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं, जैसे आपने रूल पढ़े होंगे ना, SCS, SSS, नहीं पढ़े क्या? RHS पढ़े ना, तो इन रूलों के अकॉर्डिंग अगर आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि सिमिलर भी है, ठीक है। तो ये सब एक सिमिलर और कॉन्ग्रेंट के बारे में छोटी सी पॉइंट है, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट याद रखने, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो कह सकते हो, वो समझो, उसको समझ लिया तो लगभग क्वेश्चन सोल्व करने आने लग जाएंगे। ओके, देखो क्या है, आपको ध्यान देना है बीपीटी थ्योरम। किस पे? बीपीटी मतलब बाप बेटा ताऊ। क्या थ्योरम है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कौन सी है रौनक? बेसिक, बी फॉर बेसिक, पी फॉर प्रोपोर्शनलिटी और टी फॉर थ्योरम, ठीक है। इसको आप टीटी भी बोलते हो, ताऊ ताई, है ना। टीटी का मतलब थेल्स थ्योरम। क्या है? ठीक है, मतलब बीपीटी का दूसरा नाम टीटी भी है। रेल वाला टीटी नहीं है, कौन सा है? थेल्स थ्योरम है, ठीक है। थेल्स उसका नाम है मैथमेटिशियन का। अब ये बताता क्या है, वो चीज मैं बता रहा हूं, कंक्लूजन ओनली, ना कि इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ओके, देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक हमें ट्राइंगल देंगे, ऐसे, जैसे ये कोई ट्राइंगल दे दिया आपको, ओके, इसका नाम रख लिया अपन ने ए, बी और सी। अब मैंने क्या किया कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, वैसे ये जो प्रूफ करेंगे उस दौरान बता देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम जो 9th क्लास में थी, पढ़ी थी ना, उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अभी फिलहाल अपन इसका कंक्लूजन से क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ये कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और मैंने इसको नाम दिया P और ये नाम दे दिया Q, और ये कह दूं कि ये लाइन जो PQ है पैरेलल है आपकी BC के। क्या कह रहा हूं कि PQ लाइन पैरेलल है, मतलब यहां पे अपने को बोल दें कि इफ PQ
पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अगर कभी भी हमें किसी ट्राइंगल में कोई लाइन किसी के पैरेलल दे दें, जैसे PQ किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, तो हमेशा यहां से आप 6 पॉइंट कंक्लूजन के निकाल सकते हो। 6 पॉइंट, कितने, हमें क्वेश्चन में जिस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी वो हम चूज कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप वो 6 पॉइंट सीख लो एक बार क्या क्या होता है। आप इसमें देखो पैरेलल लाइंस का ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, बोलो P, और ये वाला क्या है, और ये वाला, इस चारों को छोड़ के पॉइंट कौन सा बच गया जिसका मैंने नाम नहीं लिया, A बच गया। तो A से शुरुआत करना, मतलब कि जब भी कोई ट्राइंगल देंगे उन पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग उनको छोड़ दो, कोई पॉइंट बचा हुआ उसको चूज करो। तो इसमें कौन है, A से इधर चलो, तो ये कौन आया, यानी कि आप अगर आपको कहे कि PQ BC के पैरेलल, तो आप कहोगे कि AP बोल दिया, अपॉन में P के नीचे ये कौन आएगा, अपॉन में PB इज इक्वल टू हमेशा आपका AQ, क्या बोल रहा हूं, तो इसके अपॉन में क्या लूं भाई, लकी QC, तो ये आ गया QC। तो याद रखना, अगर आपको कभी भी कोई साइड पैरेलल दे किसी दूसरी साइड के, तो आप बाय बीपीटी थ्योरम से क्या कंक्लूजन बता सकते हो कि हमारी ये साइड और ये साइड ऐसे रेशो में पैरेलल होती है, सॉरी इक्वल होती है। समझ में आ रही बात? या फिर आप कह दो कि हम तो ऐसा नहीं लेंगे, इसको उल्टा करके तो ले सकते हैं, यानी कि PB को ऊपर कर दूं और अपॉन में क्या कर दूं, AP कर दूं। इधर क्या लिखूं भी अजय, इधर जैसे B था नीचे, तो इसको मैंने ऊपर कर दिया, AP ऊपर था इसको, तो ऐसे इधर से क्या लिखूं, QC अपॉन में AQ। कितने पॉइंट क्लियर हो गए? टोटल 6 कंक्लूजन निकलते हैं। अपने को क्वेश्चन पे रिक्वायरमेंट होगी वैसे चलेंगे। फिलहाल वो 6 देखो, दूसरा हो गए 2 पॉइंट क्लियर, तीसरे पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कहा A से P, क्या कर रहा हूं, A से P, जबकि फिर मैंने कहा कि A से B, क्या बोल दिया अब की बार, दिस अपॉन में दिस, तो यहां पर क्या लिखूंगा, AB इक्वल टू, इधर वाले को क्या लिखूं, बोलो रौनक बोलो, A से Q और अपॉन में A से C। वेरी गुड। तो अब और लगा के चौथा पॉइंट क्या लिख सकता हूं अजय कुमार, बोलो, इसको पलटी करवा दो, रिवर्स बोलो, AB AP इक्वल टू में SC AQ। तो कितने हो गए टोटल, 4 पॉइंट हो गए ना, 2 इधर 2 ये, 4 हो गए ना। यहां तक कोई तकलीफ है रौनक? आपको बहुत ज्यादा खास सीखना ही है। अब देखो इसके अलावा अगर मैं 5th पॉइंट लू, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, BP, क्या ले रहा हूं, BP, तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, एक मिनट पूरा ले लो, AB, मतलब देखो ये इतना सा लिया, और ये इधर से क्या लूं अब की बार, बोलो जी, QC अपॉन में, जैसे इसमें AB पूरा लिया ऐसे AC। समझ में आ रहा है? पलटी करो अब इसको, AB अपॉन में BP इक्वल टू में SC अपॉन में QC। यहां तक क्लियर है या कोई दिक्कत है? कोई भी पॉइंट सेम आया है क्या, या 6 की 6 ये रेशो सेम है क्या, कोई भी नहीं है ना? अब मेरी बात सुना, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आपने ऐसा कभी चूज किया, पैरेलल लाइन का जो ऊपर वाला पॉइंट है वहां से P तक और फिर पूरा, उस दौरान आप पैरेलल लाइन को भी लिख सकते हो सिर्फ यहां पर PQ अपॉन में BC। मात्र यहां इसी कंडीशन में आप ये पैरेलल लाइन लगा सकते हो, इसमें या इसमें यूज नहीं लोगे। मेरी बात समझ रही है? हमने जब A से P और A से B लिया है, उस दौरान PQ को भी, तो यहां पर भी क्या लिख सकता हूं इसको रेसिप्रोकल करके, BC अपॉन में PQ। क्लियर है? ये 6 से 6 पॉइंट क्लियर है क्या? कर लोगे ना नोटबुक में नोट? ठीक है, तो अब ये मैं इस ट्रायंगल को चेंज करता हूं और आप लोग बताना मुझे कि इस बार 6 पॉइंट क्या क्या बनेंगे। ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक में बता देना मुझे। जैसे मान लो मैंने ट्रायंगल को चेंज कर दिया और ये बना दिया मैंने ट्रायंगल, ठीक है, और इसका नाम दे दिया ABC। अब कह रहे हो ट्रायंगल तो वही का वही रख दिया, कोई बात नहीं। मैंने यहां पैरेलल लाइन जड़ दी, ये P है मेरा और ये Q है मेरा। ओके, इस बार ये लाइन पैरेलल है आपके
सिंगल कौन है इसमें? सी है। तो इस बार मैं इसको कर रहा हूं कि पी क्यू मेरा पैरेलल है ए बी के। किसके है? ए और बी के। समझ में आ रही बात? अब मुझे बताओ ये 6 कंडीशन क्या क्या बनेंगे अपनी अपनी नोटबुक में, जल्दी बताओ बताओ अजय कुमार, जल्दी बता दो, बोलते चले जाओ मेरे साथ साथ में। देन पहली कंडीशन क्या अलग अलग की? फर्स्ट कंडीशन सी के अकॉर्डिंग उठानी पड़ेगी। सी क्यू अपॉन में क्या बोल रहे हो? सी क्यू सीपी कैसे? अच्छा पूरा बोल दो, चलो कोई नहीं बोल दो। इक्वल टू क्या आएगा? तो सी पी अपॉन में ए सी। इक्वल टू में कुछ और भी ले सकते हैं फिर, तो इसका मतलब बोलो पी क्यू अपॉन में ए बी। ठीक है। और अजय कुमार क्या लिखवाओगे? अब आपकी बहन ने इतना कराया तो आप कितना करवाओगे? बोलो क्या लिखूं? तो सी बी क्यू आर सी क्यू इजिकल टू ए सी अपॉन में सी पी इजिकल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। फर्स्ट कंडीशन हो गई। चलो सेकंड बताओ रौनक क्या होगी? रौनक सेकंड केस क्या होगा? हाँ बोलो। सी से मान लो क्या ले लिया? क्यू ले लिया। ठीक है। सी क्यू अपॉन में क्यू से बी। ठीक है। तो ऐसे ही उधर भी चलो तो सी से पी। ठीक है। अपॉन में आगे पी से ए पी, है ना? लेकिन इक्वल टू कुछ लिख नहीं सकते। इसको रिवर्स करवा दो अजय कुमार। क्यू बी सी क्यू पी ए सी पी। ठीक है। लास्ट कंडीशन बताओ गरिमा, आप बताओ लास्ट कंडीशन क्या लिखूं? सी क्यू आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर 2 बार आ चुका है। मैक्सिमम 2 ही बार आता है, कोई भी नंबर ऊपर आता है वो। चलो क्यू बी कर रहा हूं मैं, बी क्यू मान लो, एक ही बात है। अपॉन में सी बी। ठीक है। इजिकल टू क्या आएगा? पीसी। देखो यहाँ पे क्यूब बी है, मतलब पैरेलल लाइन वाला हिस्सा ये पैरेलल। हाँ एपी बोल दो। तो मैंने बी को बाद में लिखा था, मतलब पी ए बोल दो इसको। ठीक है। अपॉन में एसी पूरा। ठीक है। इसमें सी बी बोल रहा हूँ तो सी ए बोल दो। ओके। मतलब जहां से जो पॉइंट स्टार्ट होता है ना उसको ले लिया करो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय कुमार बोलो क्या करूं इसका? सी बी अपॉन में क्यू बी इजिकल टू में सी ए अपॉन में पी ए। यही आए क्या रौनक सारे? लकी यही है क्या टोटल? क्या कोई दिक्कत है? सारे सही है ना? ठीक है। अभी मैं अगला ट्राइंगल देता हूं, उसके बारे में मेरे को बताना। ओके। अगर मैं इस बार इस ट्राइंगल को इरेज कर देता हूं, ठीक है, इस चीज को समझना। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो एक बहुत बड़ी पॉइंट क्लियर करवा देगा हमारा ये एक्सरसाइज के अंदर। यही मैंने ट्राइंगल दोबारा बनाया, वही नाम दिया ए बी और सी। देखो पहले मैंने ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, फिर मैंने इस बार ऐसे की थी। इस बार मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कर दिया पैरेलल, यानी कि यहां मैंने P ले लिया, यहां मैंने Q ले लिया। मैंने लिखा PQ पैरेलल है मेरा, किसके पैरेलल है? AC के। किसके है? क्या आप बता सकते हो 6 पॉइंट क्या क्या होंगे? रौनक बता दोगे? चलो मैं इनको इरेज करता हूं और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मुझे 6 पॉइंट बताना। बस यही चीज समझना जरूरी है इस एक्सरसाइज में, फिर देखना कि अच्छे से एक्सरसाइज चलेगी। हाँ बोलो, पहला क्या लिखूं? अकेला कौन है इसमें? पैरेलल लाइंस के पॉइंट्स को छोड़ के अकेला ए अकेला है। कौन अकेला? बी अकेला है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल के हिस्से पे आ रहे हैं। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। बी अकेला ना, तो बी से शुरुआत करो। बोलो, बी से इधर चलो और बी से उधर चलो। बी क्यू अपॉन में बी क्यू, फिर इसी से नीचे कुछ ला रहे हो तो या तो ये लाओ या फिर ये लेके आओ। बोलो कौन सा लाना चाह रहे हो?
हाँ बोलो, बी क्यू अपॉन में BC, ओके, इक्वल टू में इधर वाले पे साइड में टर्न करके आओ, वैसे क्या लिखे बोलो, BP अपॉन में BA। तो इसका मतलब थर्ड साइड भी लिख सकते हैं अगर अपन ऐसी कभी सिलेक्ट करते हैं। थर्ड क्या लिखूं, थर्ड क्या लिखूं, थर्ड जो पैरेलल है वो वाली, यानी कि ये क्या लिखूं, PQ अपॉन में AC। और अजय कुमार तू उल्टा करवा इसको, तेरा यही काम बचा हुआ है, क्यों, BC अपॉन में BQ इक्वल टू में BA अपॉन में BP इक्वल टू AC PQ। आप बताओ भी गरिमा, थर्ड कंडीशन क्या चूज करना चाहोगे, इन्होंने तो ये सिलेक्ट करके दे दी। अभी काफी कुछ बाकी है। BP ओके अपॉन PA, ठीक है, वेरी गुड। इक्वल टू में क्या आएगा, BQ अपॉन में QC। अजय कुमार कमांड सवाल, PA BP QC BQ। लेकिन लास्ट बताओ भी, एक कंडीशन बाकी छोड़ दी इन्होंने, कौन सी छोड़ दी बताओ, ऊपर BC इसमें है, इसमें भी, इसमें नीचे है, उसमें नहीं है, इसका मतलब BC एक बाकी है। हर एक चीजें दो दो बार ऊपर आती है। BC अपॉन में BQ हो रखा है, ये रहा। BP आगे बोलो, अपॉन में BP अपॉन में BC, BP अपॉन में BC नहीं है, ये नहीं हुआ, BP BC ऐसे कैसे बोल रहे हो बेटा, एक ही साइड पे रहो ना, बोलो बोलो क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो, देखो PA अपॉन में BA लिखवाया क्या आपने, PA अपॉन में BP है लेकिन BA नहीं लिखवाया, यानी कि इतना सा टुकड़ा ये और ये पूरा टुकड़ा नहीं लिखवाया गया। तो इक्वल टू में क्या आएगा, इधर से PA लिया, इधर से QC, कौन आएगा, और इसके अपॉन में कौन आएगा, BA ले रखा, तो इसका में BC आएगा। रेसिप्रोकल कर दो, क्या आएगा जी, BA, तेरे को तो यही सब पूछता हूँ ना, PA इक्वल टू BC QC। ये चीज आपको समझनी है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ये सॉल्व करके दिखाना मुझे, ठीक है रौनक, नोट कर लो तो इन क्वेश्चनों को, इनको इरेज कर रहा हूँ, ये करके दिखाना। देखो जितनी भी रिलेशन बनती है वो बनानी है, ठीक है। फाइंड द ऑल रिलेशंस, पहला ट्रायंगल यही है जिसका नाम दिया आपको XYZ, और यहां पर पैरेलल लाइंस ये वाली जो है इसके पैरेलल है, ठीक है, जिसका नाम है TR। ए डायग्राम के बारे में निकाल दोगे 6 की 6 कंडीशन। दूसरा ट्रायंगल ये है जिसका नाम दिया है ए, ये वाली पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इसका नाम है ANUSH, अंश नाम दिया इसका, ठीक है। बी डायग्राम ये है, इसकी अलग से 6 कंडीशन बनाओगे। फिर ये वाला है जिसका नाम दिया आपको, इसके अंदर 2 पैरेलल लाइनें दी हैं। ये पैरेलल लाइन जो है ना आपकी इसके पैरेलल है, एक लाइन यहाँ पे दी हमें, ये वाली इसके पैरेलल है, जिसमें 2 लाइनें ड्रॉ की वो 2 के पैरेलल है, एक लाइन है वो 1 के पैरेलल है, ठीक है, ये समझना। और 12 कंडीशन निकलेंगी टोटल। इसका नाम दिया है AMR
और यहाँ पे दिया है एस टी और ये पी, ये सी कंडीशन है। फिर डी वाली है, जिसका हमें यहां पर पैरेलल लाइन दी, इसके एक इधर से लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि पैरेलल अपनी इस नीचे वाली के, ठीक है। डी यहाँ पे यहाँ लिख देता हूं। इसका नाम मान लो आपको दे रखा है पी क्यू आर, ए बी और यहाँ पे सी। फिर एक ट्रायंगल और दिया है, जिसके अंदर हमें ये लाइन पैरेलल दी है इसके, और यहाँ एक लाइन और दी है जो कि पैरेलल है इसके, और इसका नाम दिया है ए एस टी आई जे और एन, ये ई इसका हो गया। लास्ट है ये, जिसके अंदर ऑलरेडी पैरेलल लाइंस है। ये पैरेलल लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली इसके है, ये 3 लाइनों वाली इसके है, जिसका नाम है ए सी ई के पी और यहाँ पे ओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक बार ये वाले 6 की 6 जो इनकी रिलेशन क्लियर करनी है, ओके। उसके बाद में एक नए टाइप का न्यूमेरिकल दूंगा मैं, क्वेश्चन जो होगा वो, ओके। एक बार इसको करो।